अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हुसैन लियाकत और आज हमने एक इशू पे डिस्कस करना है जो कि टॉक इन टाउन है। पीसीबी की चेयरमैनशिप को लेकर अब बहुत सारी बातें की जा रही हैं, क्या साराइयां की जा रही हैं मार्केट में। और कोई ये कह रहा है कि नजम सेठी साहब की छुट्टी होने वाली है और कुछ ये कह रहे हैं जी कि नजम सेठी साहब रहेंगे और कुछ ज़का अशरफ के हक में बोल पड़े हैं। दिसंबर 2022 की बात है जब इस करंट गवर्नमेंट ने रमीज़ राजा को फायर किया था और रमीज़ राजा के बाद से उसके बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 2014 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का उसको बहाल किया जाएगा। उसकी बहाली के बाद डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा, जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे थे उससे चीजों को वापस क्रिकेट की तरफ लेके आया जाएगा। इसके लिए 120 दिन मिले थे नजम सेठी को और उनकी 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी को। उन्होंने 120 दिन में इलेक्शन भी करवाने थे, क्रिकेट के स्ट्रक्चर को दुरुस्त भी करना था और उसके बाद पता चलना था कि पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। लेकिन उसके बाद हुआ यह कि नजम सेठी साहब ने एक्सटेंशन मांगी और एक्सटेंशन के लिए जब बैनुल-सूबाई राब्ते के वजीर जो मजारी साहब है उनके मुताबिक उनको 2-3 हफ्ते की एक्सटेंशन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आउट ऑफ नोवेयर 2 महीने की एक्सटेंशन दी गई। हाल ही में मुलाकात हुई है नजम सेठी की प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और इससे पहले उनकी लंदन में भी मुलाकात हुई थी और ये मुलाकातें इसी वजह से हो रही हैं कि उनकी कुर्सी शायद खतरे में है। दूसरी जानिब एहसान मजारी के साथ ज़का अशरफ की भी मुलाकात हुई और आपको इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन भी पता होगा। 2013-14 में जब नून लीग की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने ज़का अशरफ को सैक किया था, उसके बाद ज़का अशरफ ने कोर्ट से रुजू किया था, फिर ज़का अशरफ कभी चेयरमैन बन जाते, कभी नजम सेठी साहब बन जाते। और यहां पे भी एहसान मजारी साहब का कहना है कि क्योंकि बैनुल-सूबाई राब्ते का वजीर मैं हूं और मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो ये पीपल्स पार्टी की सवाबदीद है कि वो जिस भी चेयरमैन के ऊपर हामी भरेगी उसी को चेयरमैन लगाया जाएगा। और अभी भी वो बड़े पुरुमीद हैं, वो कह रहे हैं कि हम आखिर वक्त तक इंतजार करेंगे और आखिर वक्त में जाकर डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे। दूसरी जानिब वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पीसीबी के हवाले से कोई भी इबाम में ना रहे, नजम सेठी साहब चेयरमैन हैं वो रहेंगे और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी मफाहमत के ऊपर यकीन रखते हैं और जरदारी साहब भी मफाहमत के ऊपर यकीन रखते हैं। अब देखते हैं कि इनकी मफाहमत कब तक चलती है। आमिर सुहेल जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उन्होंने अपना जो तमाम तर जोर है पलड़ा है वो डाला है ज़का अशरफ के लिए और वो चाहते हैं कि ज़का अशरफ जो है वो चेयरमैन हो। इसके अलावा आरिफ अबाई साहब का कहना है जो कि चेयरमैन रहे, साबिक चेयरमैन, कि ज़का अशरफ एक अच्छे चेयरमैन साबित हो सकते हैं। उन्होंने क्रिकेट की बहाली के लिए बहुत सारे काम किए और बाज़ हल्के नजम सेठी के हक में भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम तर इशू पे बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर, इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। शाकिर, इससे पहले कि मैं नसीम भाई की तरफ जाऊं, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और ये बताएं कि ये जो चेयरमैन पीसीबी हैं इनकी तकर्री का मामला अभी तक निपटाया नहीं जा सका, क्या चल रहा है बोर्ड में? देखें, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि जो बैनुल-सूबाई राब्ता की वजारत है उसके वजीर ने कहा कि मैं क्योंकि वजीर हूँ, ये वजारत पीपल्स पार्टी की है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड तमाम बॉडीज़ की जो हेड अपॉइंटमेंट वो उनकी स्वाबदीद है, उनका प्रोगेटिव है। किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त है और इस बात को अगर इतना देखा जाए कि वो क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के प्रेसिडेंट जो है वो आईपीसी मिनिस्टर होता है, तो वो एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उन्होंने अपने डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड को लगा दिया, उन्होंने खोसा साहब को अपॉइंट किया, ये उनका प्रोगेटिव था। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है, वो कितना बैनुल-सूबाई राब्ता वजारत के अंडर आता है या वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता का कितना वहाँ इन्फ्लुएंस होता है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या वजारत-ए-सूबाई राब्ता से क्या लेता है? कुछ भी नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का प्रेसिडेंट वफाकी वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। तो मेरा ख्याल है ज़रूर है गर्म, ज़रूर है खबर, लेकिन ये स्वाबदीद प्रोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एज ए पैटर्न इन चीफ के उन्हें कौन से दो नाम गवर्निंग बॉडी के लिए नॉमिनेट करने और उसमें से एक जाएगा। जहाँ तक नजम सेठी की बात है, कोई और होता तो शायद मान लिया जाता, लेकिन नजम सेठी पाकिस्तान में वन ऑफ मोस्ट डीप रूटेड पर्सन है। वो एक ऐसा दरख्त है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसको इतनी आराम से आप उखाड़ नहीं सकते। उसको जो है वो इस तरह की तेज लहरों का, हवाओं का, तूफानों का मुकाबला करना जानता है। और जहाँ तक नजम सेठी है, जरदारी साहब से भी उनके ताल्लुकात बड़े फ्रेंडली, बड़े अच्छे हैं, बड़े गहरे हैं।
तो मुझे जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने खुद 8-10 साल की जो सहाफ़त में देख रहा हूँ, बल्कि मैं आज फेसबुक देख रहा था तो फेसबुक मेरी मेमोरी शेयर थी कि आज से ठीक 10 साल पहले ज़का अशरफ बतौर मुअत्तल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश रहे थे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी के क्रिकेटर की दरख्वास्त पर उन्हें मुअत्तल कर दिया था, उनके जो उनका तरीका इंतखाब था उसको लेकर। तो ज़का अशरफ पिछले 8-10 साल से काफ़ी तकदो कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को अहम आदमी है, पीपल्स पार्टी से उनकी बड़ी कुर्बत है। बाकी ज़का अशरफ की बाकी फैमिली वैसे मुस्लिम लीग नून में बड़ी बासर फैमिली है, जाफ़र इकबाल और दीगर लोग, लेकिन वो क्योंकि अपने एक बंदा है जनूबी पंजाब से, उसको खुश करने के लिए अपनी जो उन्हें तकदो करनी थी पीपल्स पार्टी ने वो की, उनको नॉमिनेट किया, एक मैसेज भी दिया, उनको खबरों में भी लेके आया। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बतौर ज़का अशरफ मुझे मौजूदा हालात में नहीं लगता। दूसरा एक और बात, इस गवर्नमेंट के टोटल 40-50 दिन रह गए। कॉन्स्टिट्यूशन 12 अगस्त को इस जो कौमी असम्बली ने जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर देनी है। इलेक्शन अगर वक्त पे होते हैं तो फिर ये वैसी ही गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी 12 अगस्त या उससे पहले, और उसके बाद निगरान गवर्नमेंट आएगी, फिर इलेक्शन, फिर नई गवर्नमेंट। तो इन 2 माह के लिए मुझे नहीं लगता कि पीसीबी के चेयरमैन को इस तरह से तब्दील किया जाएगा। और ख़ासकर किन हालात में जब एशिया कप, वर्ल्ड कप, इस तरह की कंट्रोवर्सीज और एक ड्रामा चल रहा है, उसमें एक मजबूत, बासर, तजर्बेकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का होना जरूरी है। और मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मौजूदा हालात में सबसे बेहतरीन है नजम सेठी। नसीब भाई, आपकी तरफ आऊंगा। आप बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और अरसा दराज से आपके पास स्पोर्ट्स की खबरें भी होती हैं, शोज भी आप कर रहे हैं, तो आपके पास क्या कुछ खबर है इस मामले को लेके कि क्या नजम सेठी साहब खतरे में हैं या फिर ज़का अशरफ साहब की एंट्री बस वक्ती तौर पे हुई है? क्रिकेट की सरबराही के लिए सियासी उखाड़ा जो है ना वो सज गया है। सियासी मैदान जो है ना वो सज गया है। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो कोएलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, वही आमने सामने, कोई और आमने सामने नहीं है। अगर हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंट ओहदों की बात कर लेते हैं तो फिर सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह, ये वो लोग होते हैं कि जो बहुत लाइमलाइट में रहते हैं। हम कौमी असम्बली के स्पीकर को नहीं जानते, हम बहुत कम जानते हैं सेनेट के स्पीकर को, लेकिन सब जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है। तो ये बड़ी लाइमलाइट में रहने वाला होता है और हुकूमत अपने मनपसंद अफराद का तकर्रुर करती है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पैट्रन चीफ है। अगर आईनी तौर पे देखा जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत देखा जाए, तो शहबाज शरीफ, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और जो डट गए इस वक्त के, नजम सेठी ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहेंगे। दूसरी जानिब मजारी साहब, जो एहसान मजारी, जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं, वो क्लियरली ये इंडिकेशन दे रहे कि मैं जितनी बात कर रहा हूँ वो आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे कर रहा हूँ, मैं किसी और के कहने पे बात नहीं कर रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब भी एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, अगर इस कोएलिशन गवर्नमेंट की बात कर ले या पाकिस्तान की सियासत की बात कर ले। लेकिन मैं शाकिर भाई के साथ जाऊंगा। अभी जो बात कही थी वो काफी बेहतर बात कही। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, और मेरे अपने सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि नजम सेठी 20 जून के बाद डेडलाइन खत्म हो रही है, क्योंकि कल भी गवर्निंग पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ। आज भी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है कि जब हम लोग ये शो कर रहे हैं, और वो तमाम के तमाम मामलात को सेटल करने में लगे हुए। उन मामलात में अगर हम देखते हैं तो गवर्निंग बोर्ड का इंतखाब है, जिसमें 4 डिपार्टमेंट और 4 रीजन्स के नुमाइंदे होंगे। तो अभी उनका वर्क मुकम्मल नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है। क्या ये 21 जून को मुकम्मल हो जाएगा? अगर मिसाल के तौर पे 21 जून को मुकम्मल हो जाएगा, तो भी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि नजम सेठी ही सरबराह बरकरार रहेगी। उसके कई और इंपॉर्टेंट रीजन है। उनके नंबर 1 रीजन अगर हम देखते हैं तो फिर वो एशिया कप का मामला है कि जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साख को उन्होंने बहाल रखने में बड़ा रोल प्ले किया। देखिए, अगर हाइब्रिड मॉडल हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, नेपाल और अफगानिस्तान का मैच हो रहा होगा, उसमें किसकी दिलचस्पी है? लेकिन एक चीज में पूरी कौम की दिलचस्पी थी कि बहुत हो गया जी बीसीसीआई, आप हर वक्त अपनी हटदर्मी करते, कहीं ना कहीं हमारी बात रखी जाए। तो वो हमारी बात मानने पे मजबूर हुए। हालांकि आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया ने बहुत जोर लगा लिया कि हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं हुआ है और अब सारा टूर्नामेंट जाके श्रीलंका में खेलना होगा, पाकिस्तान आता है तो आए, नहीं आता है तो नहीं आए। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नजम सेठी साहब ने इस मामले को हैंडल किया। इसमें उनको वाकई में दाद देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट का मामला था। और मेरी इतलात के मुताबिक अब से कभी भी जो है वो शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, जो शायद 31 अगस्त से जो है ना वो सितंबर, कोई 17 सितंबर तक होगा, और 31 अगस्त से 7 सितंबर तक मैचेस जो है वो खेले जाएंगे पाकिस्तान में।
4 से 5 मैचेस हो सकते हैं। पाकिस्तान ने तो 4 मैचेस कहे थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि 5वां मैच इसलिए यहाँ रखेंगे ताकि पूरा राउंड मुकम्मल हो जाए। उसके बाद सेकेंड राउंड से 7 तारीख से मैचेस श्रीलंका चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है नजम सेठी साहब की। दूसरी चीज वर्ल्ड कप है। देखिए, वर्ल्ड कप को बुनियाद बनाकर ही नजम सेठी साहब ने ये तमाम के तमाम फैसले किए थे, ये तमाम के तमाम मामलात पर बहस की थी और अपनी एक हिकमत अमली तरतीब दी थी। तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप तक तो नजम सेठी साहब कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि सबने देख लिया। कल जब ये खबर आएगी तो सारे मीडिया के ऊपर नजम सेठी साहब को की पजीराई होगी कि भाई आपने एटलीस्ट पाकिस्तान की साख को बेहतर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत अच्छे अंदाज से नजम सेठी साहब खेलने में कामयाब हो गए। जो शाकिर भाई ने अभी बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है कि नजम सेठी साहब के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून तक महदूद नहीं है। वो वजीर आला आते हैं तो 35 पंचर की बात शुरू हो जाती है। तो कहने का मकसद है कि ही इज अ ट्रू इन्फ्लुएंशियल शख्सियत। बाद में फिर चेयरमैन पीटीआई ने जो है वो कहा था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, जितने इल्जाम नजम सेठी साहब पे लगे थे वो तमाम के तमाम खत्म हो गए थे। तो कहने का मकसद है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, उनको कोई भी लाइट ना ले जिस पोजीशन में वो बैठे हुए। फिर सबसे बड़ी चीज, नवाज शरीफ साहब की बहुत सपोर्ट है उन्हें। अगर शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब को ही सुनते हैं और नवाज शरीफ साहब की बहुत सपोर्ट है और शायद वो सपोर्ट नजम सेठी साहब को फिलहाल हटने नहीं देगी। ठीक हो गया। नसीम भाई बता दिया। अच्छा शाकिर, आपकी तरफ आता हूं, ये बताएं कि ये चेयरमैन के हवाले से खबरें आपने भी दे दी, नसीम भाई ने भी दे दी, नसीम भाई ने भी यही कहा जो आपने कहा, लेकिन ये पीसीबी की जो चेयरमैन की कुर्सी है, जो चेयर है, इसको हमने म्यूजिकल चेयर क्यों बनाया होता है? कम से कम इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी तो क्रिकेट हमारी जो 50% रेट के साथ ग्रो करी है वो 100% से ग्रो करेगी। और मुकाबले तो हमने, आपको पता है कि किसी और से करने होते हैं, पड़ोसियों से करने होते हैं। देखिए, जिस तरह नसीम भाई ने कहा कि चेयर जो है वो सिर्फ एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नहीं है, बड़ी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, पॉपुलर और पर्क एंड प्रिविलेज के हिसाब से भी बड़ी ज़बरदस्त कुर्सी है। तो पाकिस्तान में वो तमाम कुर्सियाँ इसी तरह जो उन पे म्यूजिकल चेयर के से हालात पैदा हो जाते हैं, जहाँ पर कुछ होता है, जहाँ कुछ दिखता है, कुछ बिकता है और कुछ आता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप की भी कुर्सी वैसी ही है, इसीलिए इस पर जो है वो काफ़ी नज़रें होती हैं सियासी जमातों की भी। लेकिन मैं यहाँ पर जो, ठीक है, नजम सेठी साहब इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली के लिए, PSL के लिए अच्छे काम किए और उनको अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर तराजू में तोला जाए ज़का अशरफ के मुकाबले में, तो काफ़ी भारी नज़र आते हैं हर लिहाज से। लेकिन अगर उनको ही ये प्लान था गवर्नमेंट का कि उनने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना है, तो उसूली तौर पर उनको मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह नहीं बनाना चाहिए था। मैनेजमेंट कमेटी जो है पीसीबी की, वो इज़ लाइक अ इंटरम गवर्नमेंट। जिस तरह किसी इलेक्शन के लिए या किसी भी निजामात के लिए जिस तरह एक निगरान गवर्नमेंट आती है, और जो निगरान गवर्नमेंट होती है, जो निगरान बॉडी होती है, वो किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं होती, फिर वो इलेक्शन करवाती है। तो ये थोड़ा सा एक तजाद है जिसको बिल्कुल मैं इसको, ये ठीक तजाद नहीं है कि आप मैनेजमेंट कमेटी भी खुद हैं और आप फिर आप अगले चेयरमैन के कैंडिडेट भी खुद हैं। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या किस तरह कह लें, वो ज़रूर आता है। लेकिन एक और बात मैं इसमें कहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल नजम सेठी के जो कि पैरेलल एक इलेक्शन आ जाता है, नजम सेठी वर्सेस ज़का अशरफ, तो जो इस वक्त जो इलेक्टोरल कॉलेज बना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तमाम रीजनल्स के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी बहुत सारे सवालात हैं। जिस तरह इलेक्शन हुए हैं, मैं उसमें भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जो इलेक्शन का प्रोसेस और जिस तरह अज़ल बसल में और जल्दी में एक खाना पूरी की गई है। लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज बन गया है वो भी नजम सेठी का बनाया हुआ है। ज़का अशरफ उस बोर्ड के ऊपर बैठेंगे, नीचे उनकी टीम ही नहीं होगी, तो ये उनके लिए काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन तमाम हालात में फेवरेट जो है वो नजम सेठी है। और जिस तरह आपने पूछा कि ये कुर्सी क्यों अहम है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 3-4 अहम कुर्सियों में से एक कुर्सी है, इसलिए बड़ी अहम है। ठीक, नसीम साहब ने सुन लिया, नसीम राजपूत ने क्या कहा, शाकिर भाई साहब को भी सुन लिया, और फ़ोन कॉल पे हमें एक और आवाज़ ज्वाइन कर रही है। इनकी आवाज़ भी बड़ी मुनफरिद होती है। वन एंड ओनली शोएब जट साहब हमें ज्वाइन करें। शोएब भी खुश आमदीद कहते हैं आपको, और नसीम राजपूत साहब ने और शाकिर साहब ने तो अपना पलड़ा जो है खबरों समेत जो है वो नजम सेठी के हक में जो है वो डाल दिया है। तो आप क्या समझते हैं, नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान जो रिफ्ट चल रही है ये कब तक चलेगी, और क्या ये ऐसी रिफ्ट है जो कि नुकसान पहुंचाएगी नजम सेठी साहब को? मुझे ऐसा लगता है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज का ये आपस का मामला है, जिसका मलबा जो है वो चेयरमैन की सूरत में, चेयरमैन पीसीबी की सूरत में गिर रहा है कि कौन चेयरमैन होना चाहिए। दोनों पार्टीज ने अपनी अना का मसला इसको बना लिया है, और मुझे तो इसमें एक तीसरा रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा है।
अगर पीएम हाउस ने दोनों को सजेस्ट सेठी को और ज़का अशरफ को, तो फिर क्या सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि दोनों आएंगे तो दोनों चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, और चेयरमैन के लिए जब इलेक्शन लड़ेंगे तो 2 नॉमिनीज जो है वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे और 8 लोगों ने वोट डालना होगा। तो इस तरीके से सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है वो दिलचस्प हो जाएगी। लेकिन दूसरी एक और चीज जो हमारी सुनगुन आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसको एक्सटेंशन जो है वो मिल जाए टिल वर्ल्ड कप। अगर टिल वर्ल्ड कप मैनेजिंग कमेटी को एक्सटेंशन मिल जाती है तो तब तक जो है वो मुल्क में जो जनरल इलेक्शन है उसकी सूरत हाल भी वाज़ेह हो चुकी होगी, और फिर ये ना हो जाए कि एक्सटेंशन देने के बाद फिर जनरल इलेक्शन में जो पार्टी जीते वो अपना जो है वो चेयरमैन लेकर आ जाए। तो हो सकता है इनके दरमियान कोई मुफाहमत का भी मामला हो जाए। फिलहाल मेरी इत्तलात के मुताबिक एक मुलाकात दुबई में कल मतवक्को है एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के दरमियान और एक और ताकतवर शख्सियत के दरमियान। तो देखते हैं उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। मेरी इत्तलात के मुताबिक सिचुएशन इंटरेस्टिंगली जो है वो सिचुएशन में दाखिल हो रही है। ठीक हो गया, आपकी इतला के मुताबिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नसीम साहब कहते हैं जी कि नहीं, नजम सेठी कहते हैं यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस तमाम तरह इशू पे अपने पैनलिस्ट से मजीद डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। मैं स्ट्रेट अवे नसीम राजपूत साहब की जानिब जाऊंगा। नसीम साहब, आपकी तरफ आते हैं और पूछता हूं आपसे कि ये बताएं कि पीसीबी को ये जो स्टेबिलिटी की जरूरत है और इस तरह के जो इन्फ्लुएंस है इससे बालातर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? मेरे हीन और वेल इन्फॉर्म छोटे भाई शुएब जट जो बात कहेंगे ना वो बड़ी ऑथेंटिक होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि आजकल जितने वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट है ना उनमें टॉप पे अगर कोई शुमार होते हैं वो शुएब जट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन है तो मेरे छोटे भाई ना, तो मेरी अपनी जाती राय भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो अहमियत रखती होगी। तो मेरी अपनी जाती राय में शायद जो सूरत हाल इस वक्त हसनैन बन गई है वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं शुएब जट साहब का ट्वीट भी देख रहा था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी कि जब शहबाज शरीफ साहब जो 2 नॉमिनी होंगे जो हुकूमत पाकिस्तान करती है, वो नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब होंगे। मेरे ख्याल है यहाँ तक बात जाएगी नहीं, मेरी अपनी जाती राय में या तो ज़का अशरफ होंगे या नजम सेठी होंगे। नंबर 2 मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखें पीडीएम एक जमात बनी जिसमें 12 जमातें शामिल है। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे आप क्या समझते हैं कि ये 12 जमातें ही मिलके लड़ेंगी किसी के भी खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। वहां पीपल्स पार्टी अलहदा इलेक्शन लड़ रही होगी और मुस्लिम लीग नून अलहदा इलेक्शन लड़ रही होगी, और उसमें अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं सियासी हरबों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अगर आप ज़का अशरफ की सूरत में देख लें, क्योंकि ज़का अशरफ साहब कहीं भी नहीं थे। ठीक है, जब पहले चेयरमैन लगाने की बात हो रही थी, नजम सेठी साहब का नाम लिया जा रहा था, उस वक्त भी ज़का अशरफ साहब का बड़ा मुख्तसर नाम सामने आया था। लेकिन शायद अब कुछ बातें जो हमारी समझ में नहीं आ रही, शायद वो क्रिकेट से हटकर होंगी। अगर ये जो इस वक्त मामला चल रहा है शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान में, या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में, शायद ये क्रिकेट से हटकर है। और अब शायद ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखें जी पावर हमारा कितना है। मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि अगर हम उठा के देखते हैं, एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त किसी पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही है, उनके अपने धड़े एक मुख्तलिफ सियासी जमात बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक साथ बहुत ज्यादा चलेंगे। अब इनकी राहें जुदा होने जाएंगी और यही अब डिक्टेशन का शायद आगाज हो गया है। और ज़का अशरफ साहब को इतना फोर्स करना, क्योंकि मजारी साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब को यकीन याद दहानी कराई है कि देखें जी आईपीसी मिनिस्ट्री का ये स्वाबदीद है। देखिए आईपीसी मिनिस्ट्री से अगर पूछा जाए कि आपने अब तक हॉकी का क्या किया है जनाब, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे, जो इंडियन जूनियर टीम होके आ रही है। आईपीसी मिनिस्ट्री से पूछा जाए कि स्क्वॉश कहाँ चला गया, आईपीसी मिनिस्ट्री से, क्योंकि ये वो खेले कि जिनको डायरेक्टली आईपीसी मिनिस्ट्री देखती है, उनके फंड्स देखती है, उनके टूर्स देखती है, उनके मामलात देखती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेल्फ सफिशिएंट इदारा है जो खुद पैसे जमा करता है। वो तो जाके अगर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं तो भी एक लेवल पे रह के बात कर रहे होते हैं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में भी देखें जी हम काम कर लें, या मुझे अच्छी तरह याद है मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मौजूद था, एहसान मानी साहब वहां आए थे। अच्छा। तो राना तकबीरुल हक साहब जो है वो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह थे। तो बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई। तो एहसान मानी बिल्कुल ऐसे कह रहे थे, जब मीटिंग खत्म हुई इतनी फाइल मौजूद थी, उन्हीं अरकान के सामने खड़े होकर कह रहे थे ये तो हमारा हाल किया हुआ है कि हमें लाके यहाँ बिठा देते, अब हम अपना काम करें या क्या करें।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उस जगह पे जाकर भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल मामलात अपने सीधे करके, आज तक कौन सी आप मुझे बता दें कि कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने किसी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कोई काम कर लिया? पहला आईपीएल का ऑडिट हुआ था, उसके बारे में भी मुख्तलिफ मुताजात आ रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सके हमारी कायमा कमेटी। एक बार दफा आते हैं, दूसरी दफा तो वो चेयरमैन भी नहीं आते, वो अपने नुमाइंदे को भेज देते कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में। आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो आईपीसी मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब के कहने पे एक्टिव हुई है और ये बताने के लिए एक्टिव हुई है कि आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर क्या मामलात होंगे, किस तरीके से लेके चला जाएगा, और अपनी अथॉरिटी को साबित करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक मैं अब भी इस बात पे कायम हूं कि आज जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं, नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं वो चेयरमैन पीसीबी के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। ठीक। अच्छा शाकिर और शोएब भाई की तो बातें हमने सुन ली, इससे पहले कि मैं शोएब भाई की तरफ जाऊं, आप इस चार पैनल में एक वाइड शख्सियत हैं कि जो कि स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं और पॉलिटिकल बीट्स को भी कवर करते हैं। मेरी इतलात जो जाती हैं, जो इस्लामाबाद में खबरें यही चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी का स्टांस भी बड़ा ही डिफाइनिंग स्टांस है और वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस सूरत हाल में फिर सूरत हाल दिलचस्प तो कहीं ना कहीं होगी और हो सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, खराबी की वजह यही बन जाए, क्योंकि मियां साहब भी अपनी जगह अकड़े होंगे। मियां साहब का आपको पता है एक स्टांस वो ले लें, बड़े मियां साहब तो वो पीछे नहीं हटते, फिर जरदारी साहब का कोई दोस्त मुश्किल में हो तो वो पीछे नहीं हटते। देखें, आज भी हमारी बात हुई है जो आईपीसी मिनिस्टर से, तो एक ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी उनके अल्फाज थे कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी जो उम्मीदवार है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो ज़का अशरफ ही है। मैं ज़का अशरफ पॉलिटिकली बड़ी अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में अगर कोई कहीं पाँव अड़ता है, कहीं वो खड़े हो सकते हैं तो वो जनूबी पंजाब है और इनका ताल्लुक वहाँ साउथ पंजाब से, और साउथ पंजाब की एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल शख्सियत भी जो है वो काउंट होते हैं। तो ये उस तरह का कार्ड है, साउथ पंजाब का कार्ड एक तरह का जरदारी साहब ने पंजाब में खेला है और उसको हवा दी है। लेकिन अल्टीमेट मुझे यही लग रहा है अल्टीमेट के ज़का अशरफ साहब सिर्फ एक जो है वो माहौल गरमाने के लिए उनकी एंट्री हुई है, इवेंचुअली उनके हाथ में कुछ नहीं आना। और मुझे लगता है कि जरदारी साहब भी कोई इतने उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपना लगाने के लिए पुरुमीद भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जिस तरह भाई ने बात की, कायमा कमेटी में भी आते हैं तो वो अपने एक स्टैंडर्ड और अपने जाओ जलाल के साथ आते हैं। तो मैं तो इन चीज़ों का भी शायद हूँ कि पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं, पिंडी की मैं बात कर लेता हूँ, जो पिंडी में मैचेस होते हैं तो आईपीसी मिनिस्ट्री के ओहदेदार, कारकुनान, वर्कर्स हमसे टिकट मांग रहे थे साफियों से, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको रियायती वो जो एक कम्प्लीमेंट्री टिकट है वो तक नहीं भेजता कई दफ़ा। और अक्सर जो है वो पिछली जो हमारी मिनिस्टर थी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, उन्होंने तो ऑन द रिकॉर्ड कई दफ़ा ये शिकायत किया कि पीएसएल का फाइनल हो रहा है लाहौर, हमें इन्विटेशन नहीं भेजा गया, हमें पासेस नहीं भेजे गए। और स्टेट अवे जितना पीसीबी कई चेयरमैन आए उन्होंने स्टेट अवे जो है वो एमएनएज और सेनेटर्स को ना किया कि हम कम्प्लीमेंट्री आपको टिकट या वो नहीं दे सकते। तो जो अदारा टिकट्स जो नहीं देता, जो हम साफियों को, छोटे छोटे हमारे रिपोर्टर्स को सबको मिल जाते हैं, बट जट साहब को शायद ज्यादा मिलते हो, बड़े साफी हैं, हमें थोड़े मिलते हैं, तो नसीब वो मिलते होंगे। वो जो है वो आप उससे ये उम्मीद रखें कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको लिफ्ट कराएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो बड़े 2-3 अगर हज़ारों में, तो उसका जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसका इतना ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट, अक्सर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में एक ही चीज़ अब रह गई है जिसने इस कौम को यूनाइट किया हुआ है, पहले हम पाक फौज के नाम पे यूनाइट हो जाते थे, अब वहां भी मसला है। पहले हम आईने पाकिस्तान के नाम पे यूनाइट हो जाते थे, वहां भी मसला है। पहले हम पाकिस्तान के नाम पे यूनाइट हो जाते थे, अब नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, बहुत सारे मसाइल हैं। एक क्रिकेट है जो लसानियत, तफरकाबाजी, सुबाइयत, रंग, नस्ल, हर चीज से बाला तर होकर अगर कोई पठान छक्का मारता है तो सिंधी भी ताली बजा रहा होता है। तो ये जबरदस्त चीज है, इसको इस तरह से पॉलिटिसाइज करने के मैं खिलाफ हूं। इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगना चाहिए और इसको एक इंडिपेंडेंट, एक प्रेस्टिजियस अदारे के तौर पर चलाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी है। ठीक। अच्छा शोएब भाई, टिकट्स के ऊपर तो शाकिर साहब ने बात कर दी, वो भी अगर आप जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहूंगा। अच्छा जी, शोएब भाई के साथ मेरे ख्याल है हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है। नसीम भाई आपकी तरफ आता हूं। ये 120 दिन थे इस मैनेजमेंट कमेटी के पास आइन को बहाल करने के लिए और आइन को रिवाइव करने के लिए, उसके बाद स्ट्रक्चर को तब्दील करने के लिए और फिर पीसीबी चेयरमैन को अनाउंस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप ये समझते नहीं है कि 120 दिन में ये तमाम तर चीजें ना होना ये नाअहली है इस मैनेजमेंट कमेटी की?
ख्याल में हसनैन 120 दिन बहुत कम थे। पाकिस्तान जितना बड़ा है, जितने उसके डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन होने थे, जितने जगहों पे जाना था, अभी शाकिर भाई ने बात की, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब आपको इतना महदूद टाइम मिलेगा तो उस सूरत में तो आप कहीं ना कहीं रिजल्ट के हवाले से सवालात आ ही रहे होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। आप देखें ना कितने डिस्ट्रिक्ट में जाके इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कराने और दिन आपके पास 120 है। इसी 120 दिन के अंदर आपने डिपार्टमेंट्स के मामलात को भी हैंडल करना है। अगर मैं रीजन से हट के बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन से हट के बात करता हूँ, तो डिपार्टमेंट जो बिल्कुल बंद करके बैठ गए हैं अपनी दुकानें, आपने उन मामलात को भी सेटल करना है। मेरी अपनी जाती राय में 120 दिन बहुत कम थे। वो तो मामला ये था कि भाई रमीज राजा साहब को हटाना है, फौरन किसी को लेकर आना है और मामलात को अब 2014 के आइन से जोड़ना है ताकि डिपार्टमेंट, रीजन्स, कोई ना कोई एक जवाब बनाया जा सके। लेकिन क्योंकि अब से अगर आप पिछले 6 महीने या 8 महीने देख लें तो हमें अंदाजा नहीं था कि इलेक्शन कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई और डिसीजन सामने आ रहा है, कहीं से कोई और डिसीजन सामने आ रहा है, तो कोई चीज क्लियर नहीं थी। तो ऐसे में नजम सेठी साहब ने जिस वक्त ये जिम्मेदारी संभाली थी, मैं आपको बिल्कुल अपने सोर्सेज और वसूख से बता रहा हूँ कि उस वक्त वो ये बात जानते थे कि अभी मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वरना वो शायद ये जिम्मेदारी नहीं संभालते। ठीक। और उनको एक पूरे सपोर्ट के साथ लाया गया है, ऐसे नहीं लाया गया। और वाकई में ये क्रिकेट पाकिस्तान में वाकई सिर्फ एक खेल नहीं है। खैबर से लेके चमन तक कोई एक चीज जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाती है वो क्रिकेट है, जो एक लड़ी में सबको पिरो देती है। तो इसका फैसला बहुत देखभाल के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि जिस वक्त इससे पहले हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी नजम सेठी साहब छोड़ के चले गए थे। मेरा नहीं ख्याल था कि नजम सेठी साहब को जाना चाहिए था। वो जितना अच्छा काम उस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन चूंकि हुकूमत आती है, सियासी तौर पे चेयरमैन की तकर्रुरी होती है और उसी दौरान में तकर्रुरी करना पड़ गई थी नजम सेठी साहब की। लेकिन नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ का जो ये मामला है हसनैन, ये सिंपली अ पावर गेम। ये इस वक्त आप इसको एक पावर गेम करार दे सकते हैं कि देखो जी मेरी ताकत ये है, यहाँ पे ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। आप जो ये मेरे ख्याल है शाकिर भाई पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, ये ज्यादा बता सकते हैं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ या आईपीसी के मिनिस्टर या आसिफ अली जरदारी साहब जोर नहीं लगा रहे इन ओहदों के लिए, बल्कि जितनी कोalition जमातें उनसे भी राब्ते हो रहे हैं कि आप हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट करें, हम आपके साथ इस पीडीएम का हिस्सा रहें। इसमें मुख्तलिफ सियासी जमात के जो सरबराहान हैं या उनके इन्फ्लुएंशियल नुमाइंदे हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि आप इस मामले में इंटरफेयर करें। ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब नहीं देख रहे हैं, इट्स अ पावर गेम। ये प्रॉपर पावर गेम हो रही है हसनैन। और मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त अगर प्रॉपर पावर का सरचश्मा है तो वो शहबाज शरीफ साहब है, जो वजीर आजम है, जो पेट्रो इन चीफ है। तो एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द डे वो नसीम भाई, वो असल में उनसे ऊपर वाले भी जो है वो नजम सेठी साहब को लाना चाह रहे हैं। तो शोएब भाई, यही सवाल आपसे भी करूंगा कि 120 दिन में क्या स्ट्रक्चर बना सकती थी ये मैनेजमेंट कमेटी, और साथ ही जब इनको एक्सटेंशन दी गई तो उस वक्त समरी मूव हुई थी 15 से 20 दिन के लिए, या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए। वो एक्सटेंशन भी 2 महीने के लिए मिल गई आउट ऑफ नोवेयर। तो इस मैनेजमेंट कमेटी के वर्क को आप किस तरह देख रहे हैं? मैनेजिंग कमेटी की बात है तभी तो उनको एक्सटेंशन मिल गई। इससे पहले शायद ही ऐसे कोई एग्जांपल हो, और मैं तो अभी भी आपको बता रहा हूँ कि शायद एक्सटेंशन मजीद एक्सटेंड हो जाए और ये टिल वर्ल्ड कप हो जाए। तो ये एक सूरत हाल है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम दोनों पार्टियां जो हैं वो कोलिशन में है पीडीएम की सूरत में, तो ये आपस में टकराव नहीं करना चाहेंगी। तो स्मार्टली जो खेलेंगे वो यही होगा कि एक्सटेंशन मिल जाए और उसके बाद वर्ल्ड कप का नाम लिया जाए। लेकिन असल में होगा कि जनरल इलेक्शन किस तरफ स्टैंड करते हैं। जहां पे जनरल इलेक्शन स्टैंड कर रहे होंगे फिर उसके हिसाब से ही मामला जो है वो आगे वेरी करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी वो अपने चेयरमैन को लेगी। अगर क्योंकि अभी चेयरमैन का इंतखाब हो जाएगा तो वो 3 साल के लिए रहेगा। तो फिर जो नई जो जमहूरी हुकूमत आएगी, जो भी बनेगी, ये पीडीएम के बाद जो भी पार्टी लीड करके बनाएगी, तो उसके लिए बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाएगा पहले से तैनात चेयरमैन को हटाना। तो इसलिए बहुत सारी इसमें बारीकियां हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इस इलेक्शन में एक बड़ी इंटरेस्टिंगली सिचुएशन ये है कि 10 के कोरम में जब इलेक्शन होगा तो 11वां एक बंदा होगा जो सेक्रेटरी आईपीसी होगा,
बतौर ऑब्जर्वर वहां पे शामिल होगा। इसी तरीके से इस चेयरमैन की अपॉइंटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल ये उनका इस्तेकाक है, वो अपॉइंट करेंगे, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है वो थ्रू आईपीसी मिनिस्ट्री आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो है वो पहले आया था जब मैनेजिंग कमेटी बनाई गई थी तो आईपीसी मिनिस्ट्री ने इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था। तो ये यहाँ पे आगे बड़ी सूरत जो है वो अजीब सी होती जा रही है कि अगर दोनों अना में पार्टियां रह गई और इलेक्शन हो गया तो फिर उसका नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? नॉमिनी की अपॉइंटी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने नॉमिनी कर दी और इलेक्शन हो गया, सेठी साहब आ गए, तो क्या आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो उनका नोटिफिकेशन जारी करेगी कि नाउ नजम सेठी इज द इलेक्टेड चेयरमैन? ठीक हो गया। नसीम भाई और शोएब भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाकिर वासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अफरीदी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि शाहिन शाह अफरीदी शायद टेस्ट सीरीज ना खेलें जुलाई में, जो कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेलनी है। वो क्यों नहीं खेलेंगे, क्या कुछ होगा, और यही शाहिन शाह अफरीदी विटिलिटी ब्लास्ट में तो खेल रहे हैं। इस तमाम तर इशू पे अपने पैनलिस्ट से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब डिस्कशन को थोड़ा सा दूसरे पैराए में लेके जाते हैं और शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से डिस्कस करते हैं। शाकिर, आपसे पहला सवाल करूंगा, ये बताइएगा कि शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो शायद उनको रेस्ट दिया जाएगा जुलाई में, जो कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होगी। आप इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, शाहिन शाह अफरीदी के हवाले जब से वो हमारे प्राइम बॉलर बने तो उनकी इश्यूज़ रहे हैं और हम इस पे सफ़र भी कर चुके हैं जो रिसेंट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, क्योंकि कुछ गैर ज़रूरी उससे पहले जो सीरीज़ थी उनमें उनको रेस्ट देने के बजाय खिलाया गया और वहाँ अनफिट हुए वर्ल्ड कप में हमने कॉस्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती इस हवाले से कि हमने वनडे खेलने जाना है, वर्ल्ड कप, हमने एशिया कप वनडे में खेलना है। तो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए अगर ये प्लान है और शाहिन शाह अफरीदी खुद भी समझते हैं कि उन्हें रेस्ट होनी चाहिए और जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान टीम के साथ, खास करके फास्ट बॉलिंग कोच, तो मेरा वोट इस हक में है कि उनको रेस्ट देना चाहिए और इसलिए देना चाहिए कि माजी में हमने उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करके, ज़्यादा खिलाकर, थकाकर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला हमने कॉस्ट किया है कि इसमें शाहिन शाह अफरीदी बिल्कुल फिटनेस के बगैर खेले, ज़बरदस्ती खेले, दर्द के साथ खेले, तो वो फिर अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होता है। तो एक बड़े इवेंट के लिए एक बड़े बॉलर को सुपर फिट रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ को इतनी इंपॉर्टेंट उसकी अहमियत नहीं है। एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए उन्हें सेव करना चाहिए और उन्हें उनकी जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाए, उनको प्रिपेयर किया जाए इस मेगा इवेंट के लिए, क्योंकि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में शाहिन शाह अफरीदी बहरहाल हमारा सबसे मेन हथियार होंगे फास्ट बॉलिंग। नसीब भाई, आप क्या समझते हैं, वर्ल्ड कप के पेश नज़र जुलाई वाली सीरीज मिस करवा देनी चाहिए शाहिन शाह अफरीदी को? वैसे भी उनके फिटनेस को लेकर खदशात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर ये सीरीज भी मिस कर जाएंगे, फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो वो टेस्ट कहाँ पे होंगे? शाकिर भाई ने भी बात कही कि टेस्ट मैच की इतनी अहमियत नहीं है, इस साल वर्ल्ड कप है, लेकिन ये बात नहीं कहना चाहिए कि टेस्ट मैच की अहमियत नहीं है। हमें अपनी प्लानिंग करनी होगी। एक एक टेस्ट मैच, हम तो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के करीब भी नहीं पहुंच पाते फाइनल के लिए, तो एक एक मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि शाहिन शाह अफरीदी नहीं होने चाहिए इस सीरीज में, हारिस रऊफ भी नहीं होने चाहिए मेरी अपनी जाती राय में इस सीरीज में। आपके पास नसीम शाह, मीर हमजा, मोहम्मद अली ने अभी पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से बहुत अच्छी नया गेंद को इस्तेमाल किया, तो आप इन्हीं बॉलर्स के साथ जाए। आपको याद होगा मोहम्मद जाहिद जैसा बॉलर हम गर्मी के अंदर श्रीलंका में जाया कर चुके हैं, जो इतना पेस वाला हमारा बॉलर था, हमने वहां जाके उन्होंने पूरी जान लगा दी थी, उसके बाद अपनी कमर लेके बैठ गए थे। आप शाहिन शाह अफरीदी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फिट नहीं है, उनकी जरूरत हमें वर्ल्ड कप में होगी। और दूसरी चीज जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो कि मैं कहता हूं कि हारिस रऊफ भी नहीं होने चाहिए, हारिस रऊफ की भी जरूरत हमें वहां होगी। उन्हें आप 10 ओवर और 10 ओवर के लिए बचा के रखे, ना कि कोई लंबा स्पेल टेस्ट क्रिकेट में करा रहे हो। जो मैंने आपको बॉलर्स बताए, हमें इन्हीं फास्ट बॉलिंग लाइनअप पे जाना होगा, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर ने खेलना है श्रीलंका की स्पिन कंडीशन में। तो आपके पास ऑलरेडी मीर हमजा की सूरत में जबरदस्त बॉलर मौजूद है कि जिसने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की पिचों पर अपनी गेंद को हिलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े अनफिट हो गए थे। नसीम शाह आपके पास अवेलेबल है, लेकिन नसीम शाह भी बहुत कीमती बॉलर है, उनको भी बहुत तरीके से आपको यूटिलाइज करना होगा। हमें टेस्ट सीरीज में अगर देखता हूं ना, तो मुझे जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है वो स्पिन डिपार्टमेंट में दिखाई देती है, कि हमारे पास ऐसे चैंपियन स्पिनर नहीं रहे जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट का खासा हुआ करते थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। अबरार को मैं समझता था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट उन पे कोई तवज्जो देती, हिस्ट्री बॉलर की तरह लग रहे थे, लेकिन अबरार लाइमलाइट में इस तरीके से आए नहीं आए, दिखाई दिए फिर दिखाई नहीं दिए, कभी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखाई दिए टेस्ट क्रिकेट में, हमने पाकिस्तान की सरजमीन पे देखा था।
लेकिन अब तक हम अबरार को इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी एक ठीक। प्रॉपर स्पिनर नहीं कह सकते। इसकी वजह उनका इन आउट होना था। जहां तक शहीनशाह अफरीदी की बात है, ये बात थोड़ी आगे टेस्ट सीरीज पे करेंगे हम हसनैन। ठीक। मेरी अपनी जाती राय में ना शहीनशाह अफरीदी को होना चाहिए, ना इसके साथ हारिस रऊफ हारिस को रऊफ होना को भी चाहिए। नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हारिस रऊफ, नसीम भाई, मेरा ख्याल मेरे हिसाब से ना वो हारिस रऊफ तो वो उन्होंने एक टेस्ट या दो टेस्ट के लिए थे, या एक टेस्ट के लिए था, अभी बाबर ने उनको टेस्ट डेब्यू करवाया था, तो वो तो शायद प्रायोरिटी में नहीं होंगे। शोएब भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है शाहीनशाह अफरीदी के हवाले से, क्योंकि शाहीनशाह अफरीदी की फॉर्म भी आपके सामने है, विटिलिटी ब्लास्ट में वो कुछ 13वें-14वें नंबर पे हैं और अभी तक विकेट्स भी नहीं ले रहे। बैटिंग वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो हमें बॉलिंग चाहिए उनकी। सनन भाई, मेरे सीनियर हैं नसीम भाई, बल्कि मेरे उस्तादों में से हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन अपना जो है वो नुक्ता नजर रखना चाहूंगा। शाकिर अब्बासी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपकी भी बड़ी गिरफ्त है। मुझे तो लोगों की सोच पे मातम करने को दिल कर रहा है जो ये फैसला कर रहे हैं कि हमने शाहीनशाह अफरीदी को टेस्ट सीरीज में रेस्ट देना है। भाई, आपने जब रेस्ट देना था, और फिर खिलाड़ियों पे भी, ये खिलाड़ी जब बयान देते हैं तो बड़ा सीना ठोक के नारा लगाते हैं कि हमने मुल्क की खातिर ये किया। भाई, मुल्क की खातिर नहीं, पैसे लेते हैं तो काम करते हैं आपको मैच फीस मिलती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कभी आपने छोड़े अपने कॉन्ट्रैक्ट मुल्क की खातिर? ठीक है, अब मुझे बताएं, ये T20 ब्लास्ट खेलना जरूरी था, काउंटी जाके खेलना जरूरी था, 100 बॉल जाके खेलना जरूरी था? आप ये 2-3 महीने की विंडो जो थी आपको मिल जाती, आप अपना रिहेबिलिटेशन करते, आप अपनी फिटनेस पे तवज्जो देते, आप जो कमियां आपकी अब नुमायां होने लग गई आप उन पे काम कर लेते, लेकिन आपको पैसे मिलने थे ज्यादा। जाहिर टेस्ट सीरीज में ज्यादा पैसे नहीं है तो आप उधर चले गए और वहां जाके खेलने लग गए। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब यही खिलाड़ी नारा लगाते थे कि जी हम जो है वो मुल्क के लिए खेल रहे हैं। हाफ फिट आप वर्ल्ड कप खेल गए, आप हाफ फिट थे, आप जो बल्कि मुकम्मल अनफिट थे तो आप जो है हॉलैंड के दौरे पे चले गए, मुकम्मल अनफिट थे आप एशिया कप में टीम के साथ घूमते रहे, मुकम्मल अनफिट थे आप इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान की बेंचेस पे बैठते रहे। ये कहाँ है, सिंसियरिटी कहाँ है? मुझे कम से कम नजर नहीं आती। आप मुझे बताएं ना, एचबीएल कह रहा हूँ, ये जो ब्लास्ट T20 है, क्या ये जरूरी था या पाकिस्तान के लिए नेशनल मैचेस खेलना ज्यादा जरूरी था इंटरनेशनल? अगर टेस्ट में आप शाहीनशाह अफरीदी नहीं होते तो आप देखें कि आपकी बॉलिंग जो है वो पहले ही, नसीम भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि आपके पास तो स्पिनर भी नहीं है, फिर आपके पास एक्सपीरियंस एक ही फास्ट बॉलर है, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? श्रीलंका को श्रीलंका की कंडीशन में हराना आसान काम नहीं है। अब दूसरी बात मेरी सुने कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका में जो बातें चल रही हैं बिहाइंड द डोर कि वो टेस्ट सीरीज को, क्योंकि वर्ल्ड कप इस साल है, वनडे में तब्दील कर दिया जाए, तो फिर वनडे के लिए भी क्या इनका फैसला यही रहेगा कि हम रेड बॉल में उनको रेस्ट दे रहे हैं? और कल, मुझे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल शाहीनशाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर अकाउंट पे वीडियो पोस्ट किया रेड बॉल से बॉल कराते हुए, और उन्होंने कहा है कि जी रेड बॉल से बॉल कराने का अलग ही मजा है, कुछ इस तरह का लिखा है, उसका मफहूम गालिबन मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता रहा। तो ये किस तरीके की मामलात है? जब आप मुल्क की खातिर सब करना है तो छोड़ देते आप कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के पीछे चले गए, अपने लीग के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, अपने 100 के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, तो मुल्क की तो बात नहीं आ गई। मुल्क जो है फिर जब कभी मुल्क को जरूरत होती है तब आप जो है ना फिर रेस्ट आपको याद आने लग जाते हैं। पहले तो आपको ये रेस्ट याद नहीं आ रहे थे, इतना लंबा लंबा अर्सा आप लोग हाफ फिट खेलते रहे, मुकम्मल फिट नहीं थे, आपने कब मुल्क का क्यों नहीं सोचा? अब मुल्क की खातिर यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। भाई, मुल्क की खातिर करना था तो इस सीरीज में रेस्ट कर लेते। ये T20 जो आप खेल रहे हैं जिसमें परले दर्जे के जो खिलाड़ी हैं वो आपकी पिटाई लगा रहे हैं, और आपका जो एक टेरर था, आपका एक इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट खत्म होता जा रहा है। मैं थोड़ा सा इस मामले में टची हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहीनशाह अफरीदी को रेस्ट करवाने वालों को वहां पे रोकना चाहिए था जब उनको एनओसी जारी रेस्ट करनी चाहिए थी। शाकिर कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो जो ट्वीट की बात की शोएब जट साहब ने, इसमें उन्होंने रेड बॉल से ट्वीट करके पैगाम दिया है जो लोग रेस्ट की बातें कर रहे हैं कि वो ही इज विलिंग टू प्ले। शाहीनशाह अफरीदी पहले जो इवेंट खेले ये तरीका वारदात होती है। मेरा इसमें मौकफ है, ये जो मैनेजमेंट होती है ना टीम की, ये मैनेजर, ये कोचेज, ये किस मर्ज की दुआएं, इन्होंने क्या करना होता है। देखें, आप कमांड कर रहे हैं किसी एक अदारे को, फॉर एग्जाम्पल आप माज़े जंग पे हैं, आपको दुश्मन को मारना है, आपने गोली भी मारनी है, तोप भी है आपके पास, रॉकेट भी है, टैंक भी है, तो आपने देखना है ना ये जो दुश्मन है ये गोली से मर जाएगा, यहाँ पर तोप है, आगे जो मुश्किल हो सकता है उसके लिए मुझे रॉकेट संभाल के रखना चाहिए। तो शाहीनशाह अफरीदी हमारा रॉकेट है, उसको मैं समझता हूँ कि अगर ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज की या टेस्ट क्रिकेट की अहमियत से इनकार नहीं हूँ, लेकिन हमें अब इस जो अगले 5-6 माह उनमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, और शाहीनशाह अफरीदी को रिहैब में डाल के वो बेशक के में खेलना है, आप ना खिलाएं, आपको जरूरत उनकी वर्ल्ड कप में है, एशिया कप में है, वनडे में,
उसमें उनके लिए रेस्ट उन्हें रिहैब करें। नसीम भाई, आखिर में आपसे भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। ये जो रॉकेट की बात की, तोप की बात की, हमारी जो तोप है शाहीन शाह अफरीदी, पहले 145 की स्पीड से वो बॉल करवाते थे, इंच फिंगर था उनका, काम कर रहा था। पिछले 6-7 महीने से मैं उनको देख रहा हूं, वो 130 से 35 मुश्किल से वो टच कर रहे हैं। तो इसको तो ऑलरेडी जंग लगा हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए या फिर और रस्टी करना चाहिए? शॉर्टली बताइएगा मुझे। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि शोएब जट ने बिल्कुल सही बात कही है कि आप T20 ब्लास्ट में एटलीस्ट उनको ना भेजते तो ज्यादा बेहतर था। अगर यही टूर्नामेंट मेरी अपनी जाती राय में अगर बांग्लादेश में हो रहा होता या हमारी एशियाई कंडीशन में हो रहा होता तो चले उनको एक प्रॉपर उस तरह की मैच प्रैक्टिस मिल रही होती जिस कंडीशन में आपने एशिया कप खेलना है या वर्ल्ड कप खेलना है। वो इंजरी प्रॉन बॉलर है और एक बड़ी इंजरी के बाद वो मैदान में आए तो वो जो कहते हैं ना कि एक जब आप जहाज में सामान लेके जाते हैं तो फिर अगर कोई कांच का सामान होता है तो आप उसको फ्रेजाइल का बोर्ड लगा देते हैं। तो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी आपके लिए बिल्कुल वही अहमियत रखते हैं कि आपने उनके साथ एक फ्रेजाइल का बोर्ड लगा के रखना है। हैंडल विद केयर सर, हैंडल विद केयर। ठीक, हाँ बिल्कुल, हैंडल विद केयर। तो ये बहुत जरूरी है उनके लिए। ठीक हो गया नसीम भाई, वक्त खत्म हो गया। शोएब भाई बहुत शुक्रिया, नसीम राजपूत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाकिर भाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म। एक बार फिर आपसे नए टॉपिक्स के साथ और नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।